हम लोग का 2 टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम वन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फोर्स is developed in between the what electrons and means inside the atoms, we can say. Okay, now let us take it, the atom is A and B, A B बोल के ले लो, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिखाई देता है उधर में, न्यूक्लियस ऑफ द ए रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ द ए रहेगा, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर न्यूक्लियस ऑफ द बी रहेगा और फिर क्या रहेगा, ई बी रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ द बी, ठीक है ना। तो अभी एन ए ई ए के बीच में और एन बी ई बी के बीच में, ठीक है। तो दोनों के बीच में हम लोग क्या आएगा बोला अभी, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो एन एन बी, एन ए ई ए एंड एन बी ई बी के बीच में देयर शुड बी ए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। और फिर क्या आ गया अभी, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ओके, एंड वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम, दैट मीन्स एन ए एंड ई बी, एन बी एंड द ई ए, उसके बीच में भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइप ऑफ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी रहेगा ना, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द ई एंड द ई बी, ओके, एन ए एंड द एन बी, समझ में आ रहे, ठीक है। ऐसा करके 60 तरह का आपको फोर्स मिलेगा। हमको क्या बनना है, हमको क्या बनाना है, मोलिक्यूल बनाना है ना, बुर्बक। तो मोलिक्यूल बनाने के लिए क्या चाहिए, मोलिक्यूल बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी मोलिक्यूल बनेगा ना, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्लियर, ओके। व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम ओवरलैप द फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन ना द मोलिक्यूल कम टुगेदर एंड मेक ए केमिकल बॉन्ड, क्लियर, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी आपका क्या करो बोला, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनो बोला, स्ट्रॉन्ग हो जाओ बोल के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने से उसको हम लोग एनर्जी कुछ ज़रूरी होगा ना बाइंडिंग फोर्स बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या बोला, कोई भी मोलिक्यूल बनेगा, क्लास 9 में हम लोग सीखा था ना, कोई भी मोलिक्यूल बनेगा, मोलिक्यूल का मास जो है एटम का सम ऑफ द मासेस से ऑलवेज कम होगा बोला, लेकिन आपका एनर्जी के नाइदर भी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बोल के बोला, मैटर के नाइदर भी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बोल के, कि नहीं। तो वो एनर्जी कहाँ से आया, वो एनर्जी कहाँ से आया, सम मास शुड बी लॉस बोला था ना अभी, क्योंकि एटम का मास जो है ए बी का मास जो है अभी मोलिक्यूल बनने के बाद क्या होगा, कम होगा बोला। तो कम होने वाला कहाँ से गया, यहाँ से मास जो वो कहाँ में कन्वर्ट हो गया, बाइंडिंग फोर्स में कन्वर्ट हो गया, समझ में है ना, ओके। तो ये जब ये बाइंडिंग फोर्स है उसको टूटा देगा, तब क्या आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा ना। तो वही एनर्जी से हम लोग एटॉमिक बम वगैरह जो एनर्जी जो आता है ना, वही से, समझ में ना। तो ऐसा करके अभी क्या हो रहा था, बोन एंथैल्पी आ गया, बोन बनाने में जो एनर्जी जरूरी है उसको हम बोन एंथैल्पी बोलता है ना, तो बोन एंथैल्पी बोल के आ गया। तो बोन एंथैल्पी में भी 2 तरीका का हो जाएगा, बोन फॉर्म करने से बोन फॉर्मेशन एंथैल्पी बोलेगा, है क्या नहीं, और बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल के आ जाता है ना। तो सब क्लास 11 के कंसेप्ट है, ओके, ठीक है। अभी हम लोग का ये करने के लिए, बोन बनाने के लिए क्या चाहिए बोला, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल जरूरी है बोल के बोला था ना, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल हैविंग बनाओ सिमिलर एनर्जी, ओके, अंदर को ओवरलैपिंग बोल के सिमिलर एनर्जी जरूरी है, और आपका क्या जरूरी है, डायरेक्शन भी जरूरी है ना बुर्बक, ठीक है। तो सिमिलर एनर्जी हो गया, और फिर क्या हो गया,
आपका अभी शेप साइज सबका डिपेंड होगा ना, तो उसका चलते हुए आपका ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ज़रूरी है बोल के बोला। ओके, तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग क्या बोला, डायरेक्ट ओवरलैपिंग होने से क्या आता है बोला, सिग्मा बॉन्ड बोल के, नहीं, ठीक है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से क्या आता है बोला, पाई बॉन्ड बोल के, नहीं, क्लियर। तो 2 टाइप का बॉन्ड आता है बोल के, ये सब जो है आपका काम है, आपका क्लास 11 के कंसेप्ट है। ओके, जब ओवरलैपिंग जब बन जाता है तो ओवरलैपिंग बनने के लिए हम लोग का क्या चाहिए बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करना है बोला है कि नहीं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा ओवरलैप कर रही है वही पता चलेगा ना। तो सपोज एक एस का एक पी को ओवरलैप किया है, तो क्या आ गया, बोन फॉर्मेशन करने के लिए आपको कितना ऑर्बिटल चाहिए, 2 चाहिए। अभी एक एस का चाहिए, एक पी का चाहिए, तो उसको हम लोग क्या क्या बोला, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप होता है उतना ही नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। ओके, ठीक है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने से मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाता है। क्लियर? ओके, तो लाइक दिस वन, आपका अभी एक ए से एक पी है बोला, तो इधर से क्या गया, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जीज फॉर इक्वलेज है हाइब्रिडाइजेशन बोलता है ना। ठीक है, तो अभी क्या काम आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, समझ में आ गया। ओके, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छा से समझना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है, पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन विल हैव वन पार्टिकुलर शेप बोलता है ना, तो आपको शेप पता चलेगा, शेप ऑफ द मोलिकुल्स पता चलेगा। ओके, शेप ऑफ द मोलिकुल पता चलने के बाद अभी क्या आ गया आपका, डायरेक्शनल बॉन्ड जो है डायरेक्शनल होता है बोला था ना, तो डायरेक्शन होने से आपका मैग्नीट्यूड पता चलेगा, और उसके चलते हुए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्पिन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन स्पिन मिलेगा, ठीक है नहीं। दोनों स्पिन को जोड़ के हम लोग को क्या मिल गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिल गया। क्लियर? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट नाउ structure, we need to understand what magnetic properties. Clear? So Linus Pauling in 1931 produced this valence bond theory. With the help of this valence bond theory we can explain the structure and the magnetic properties of large number of coordination compounds. Clear? Okay, ये समझ में आ गया अभी। तो इसका बाद ये बॉन्ड्स का थ्योरी क्या है बोलने से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस हैज ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर एकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय द लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स जो है इलेक्ट्रॉन देगा बोला, वो लोग को बैठने के लिए जगह चाहिए ना, ओवरलैप करने के लिए, है कि नहीं। तो इसीलिए खाली ऑर्बिटल जो है वो लोग क्या होता है बोला, यूज़ करता है सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, ठीक है, तो उसके साथ ओवरलैप होता है बोल के बोला है, मीन्स शेयरिंग होता है बोल के। ओके, सो द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू द, किसके साथ बराबर हो गया बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वही हो गया। नाउ वैकेंट डी ऑर्बिटल में भी क्या बोला, एस हो सकता है, पी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है बोल के बोला। ओके, ठीक है, नहीं तो एफ हो सकता है, उसके हिसाब से आपका ये रहेगा, समझ में आना। द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम और आयंस अंडरगो क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन टू गिव ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलता है ना। ओके, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होने से क्या आएगा बोला, अभी डिफिनिट ज्योमेट्री आएगा। क्यों डिफिनिट ज्योमेट्री आएगा, अभी क्या बोला, डायरेक्शनल वे है बोला था ना, तो उसके चलते हुए ये आ गया। ठीक है, समझ में ना। तो अभी आपका इधर निकालो, अभी ये कंपाउंड ले लो, कोबाल्ट 3+, ठीक है, समझ में ना। तो कोबाल्ट 3+ एक कॉम्प्लेक्स का अंदर में है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स जो है नीचे में बताएगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से 4 है बोला है। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेशन जो है, इसका मतलब क्या है, 4 ऑर्बिटल यूज़ किया है बोल के बोला। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स 4 ऑर्बिटल। तो 4 कौन सा 4 ऑर्बिटल है, यहाँ में 4s यूज़ करेगा, 1 ऑर्बिटल 1 बॉक्स हो गया।
तो इसके बाद पी से कितना आएगा 4 पी से 3, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होना चाहिए अभी एस पी 3, एस का 1 पी का 3, तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए एस पी 3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इधर से ऐसा करके डिसाइड करना है। नाउ सी इट AgNH2 प्लस इधर में क्या बोला ये है, ठीक है। तो अभी यहाँ से प्लस चार्ज है, ठीक है। तो Ag का कितना है Ag का 0 इंटू 2 इक्वल टू +1, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, Ag का +1 है, दैट मीन्स आपका ओनली क्या होगा इधर में 2 है, ठीक है ना। 2 होने से क्या हो गया 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेगा, 2 मॉलिक्यूल मीन्स 2 ऑर्बिटल रहना चाहिए, ठीक है। 2 ऑर्बिटल मतलब कौन सा है sp है ना, एक s का एक p का। तो समझ में आ गया हाइब्रिडेशन कैसा आया बोल के, हाइब्रिडेशन डिसाइड कर पाएगा नहीं? हाँ, ऐसा करके ये करेगा, ठीक है। इधर में क्या है i का -1 है, ठीक है ना। -1 इंटू 3 इक्वल टू 1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है ना। तो -3 जो है उधर चला जाओ +3 हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो Hg का 2 है, लेकिन इधर में कितना है 3i है, तो आपका कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि I का इलेक्ट्रॉन जो है 3 जगह में बैठाएगा ना, तो 3 हाइब्रिडेशन मीन्स क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ में आ रहे? ओके, लाइक दिस वन यू नीड टू फाइंड आउट क्या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका फिगर क्या होगा बोला ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। sp हाइब्रिडेशन होगा तो क्या होगा लीनियर आ जाएगा। समझ में ना? ओके, तो ऐसा करके अगर dsp2 हो गया तो क्या होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो -4 यहाँ में देखो -4 को इक्वल टू +2, ठीक है। तो -4 को उधर चला जाओ +4 आ जाएगा, +4 होने से क्या आ गया +4 होने से पोजीशन नंबर कितना होगा -2 + 4, आंसर क्या होगा +2, ठीक है ना। तो +2 हो गया, लेकिन इधर में क्या चाहिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। 4 मीन्स आपका निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के समय डी का ऑर्बिटल को यूज़ करेगा, ठीक है। तो डी 1 हो गया, ए से 1 आ गया 2 हो गया, डी से 2 आ गया कितना हो गया 4। समझ में आ गया? लेकिन डी का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ करता है इधर में dx² - y² ऑर्बिटल यूज़ करता है, ओके ठीक है। डी का 5 ऑर्बिटल है ना, dxy dyz dzx dx² - y² देन dz² बोल के, समझ में आया ना। उसमें से सिर्फ डी का ये ऑर्बिटल यूज़ करता है, समझ में ना। जब ये ऑर्बिटल यूज़ करेगा तो उसका फिगर क्या होगा बोला स्क्वायर प्लेनर होगा। समझ में ना? ओके, लाइक दिस वन यू नीड टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन पता चलेगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा, लिखने के समय में इधर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या बोल के देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। ओके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब क्या है पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? जब दोनों का पेयर हुआ मतलब क्या है डाई मैग्नेटिक। समझ में ना? तो ऐसा करके आपका क्या निकलेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालेगा। समझ में ना? हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इधर देखो n-1 d orbitals आर यूज फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज क्या बोलता है बोला इनर कॉम्प्लेक्स बोलता है, ओके। एंड nd यूज करेगा तो क्या यूज करेगा बोला आउटर कॉम्प्लेक्स। अभी एक इधर में आपको ये कंसेप्ट पता चलेगा तो ये लिखो, ये कंसेप्ट पता चलेगा तो क्या पता चलेगा इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है बोल के पता चलेगा, ठीक है। सपोज आपका अब इधर देखो ये इनर या आउटर है, आपका ऑर्बिटल क्या है 4p तक है, ठीक है ना, ठीक है। अगर 3d यूज़ करो
3D यूज़ करने से क्या है, n-1 आ गया और -1 d हो गया ना, तो 3D आ गया। 3D आने से हम लोग इनर यूज़ किया बोल के पता चलेगा। इनर यूज़ करने से क्या बोलेगा, बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेगा। समझ में ना। अगर ये फुल है लेकिन आपको ये ऑर्बिटल को यूज़ किया, ठीक है, तो क्या आ गया, अभी आउटर में चला गया। आउटर ऑर्बिटल होने से क्या होता है, बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने से क्या होगा, बोला हाई स्पिन है तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, इनर ऑर्बिटल होने से क्या होगा, लो स्पिन और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में ना। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, एंट्रांस में हो है तो आपका ये उसमें। ओके, ठीक है। एक ये लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर चाहिए। समझ में ना। तो एटॉमिक नंबर तो बैठ करना ही पड़ेगा, एग्जाम में देगा नहीं। समझ में ना। ओके।